जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के साथ साथ खुशियां तो बढ़ती ही हैं, लेकिन महिलाओं की शारीरिक परेशानियां जैसे जैसे गर्भावस्था के हफ्ते दर हफ्ते या महीने दर महीने आगे बढ़ती चली जाती हैं और इसकी वजह से उन्हें कई सारे शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार महिलाएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो अंडरगारमेंट्स तक वेयर करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डिस्कम्फर्ट लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या आप गर्भावस्था में ब्रा पहन सकती हैं? क्या इसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या फिर ब्रा पहनने से आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है? क्या इससे पेट दबता है? या फिर अगर आप ब्रा वेयर भी कर रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो कितने मंथ तक इसे पहनना चाहिए, किस मंथ से इसे छोड़ देना चाहिए और इसके नुकसान फ़ायदे क्या क्या हैं? तो आइए आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ब्रा पहनती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी के कितने मंथ तक आपने ब्रा पहना है, या फिर अभी आप कितने महीने की गर्भवती हैं और आप ब्रा पहन रही हैं। किस तरह की ब्रा आपको डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट का एहसास कराता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा पहनने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि गर्भावस्था के दौरान स्तन बड़े और भारी हो जाते हैं और ब्रा उन्हें सहारा देता है, यानी सपोर्ट देता है, जिससे पीठ और कंधे में दर्द की परेशानी आपकी नहीं होगी या कम हो जाएगी। दूसरा कि ये आराम बहुत आपको पहुंचाता है गर्भावस्था में, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ब्रा का सिलेक्शन करती हैं जिसका साइज़ बहुत ही अच्छा होता है आपके शरीर के अनुसार, तो अच्छी तरह से ये फिट होने वाली ब्रा स्तनों को सहारा देकर और आराम आपको देती हैं। कोमलता को भी ये कम करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रा या निप्पल हो जाते हैं तो इसे भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सही ब्रा आपको आत्मविश्वास और सहज महसूस करा सकती है, खासकर जब आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हफ्ते दर हफ्ते महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसके साथ ही यदि आप स्तनपान कराने की योजना बना रही हैं, यानी अगर आप चाहती हैं कि आप बच्चे को फीड कराएं, तो गर्भावस्था के दौरान आपको नर्सिंग ब्रा ही पहनने चाहिए, जिससे कि बाद में जाकर के आपको बेबी फीड कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद जानते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में ब्रा का इस्तेमाल करती हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट या फिर गलत आकार का, शेप का अगर आप ब्रा वेयर करती हैं तो इससे आपके निप्पल पे दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको दर्द हो सकता है और दूध निकलने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और दूध निकलने की जो नलिकाएँ होती हैं वो अवरुद्ध भी हो सकती है। साथ ही यदि आप ब्रा बहुत ज़्यादा टाइट पहनती हैं या गलत किसी मटेरियल का पहनती है, क्योंकि हर तरह की क्वालिटी जो होती है प्रेगनेंसी में आप वेयर नहीं कर सकती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी दे सकता है। तो यह बेचैनी भी पैदा करता है और साथ ही आपको डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, ब्रा पहनती हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ख़राब करता है और जिससे आपको शरीर में सूजन की समस्या भी हो सकती है। यदि आप गर्भवती हैं और आप ब्रा पहनना चाहती हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, तो देखिए आपको कैसा अंडरवेयर या फिर ब्रा इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको मुलायम, इतना सॉफ्ट, जो कि कॉटन मटेरियल का बना हुआ हो, मलमल के जैसा हो, ऐसा आपको ब्रा सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको कोई अनइजीनेस ना हो और आप इसे कंफर्टेबली पहन भी सकें। इसके साथ ही ये सांस लेने लायक हो, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टाइट नहीं ले लेना है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ख़राब हो, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए। सही फिटिंग की ब्रा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रा का शेप अगर सही होता है तो ये आपको और भी ज़्यादा बाद में ब्रेस्ट फीड कराने में मदद करती है। इसलिए आप मैटरनिटी ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद भी काम आती हैं। इसके अलावा ऐसा ब्रा बिल्कुल भी ना लें जो कि बिल्कुल ही इलास्टिक जैसा हो और वो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आए। आप ऐसा ब्रा सेलेक्ट करें जो एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए।
हुक वाला लें ताकि वो कभी आपको ढीला भी करना पड़े, क्योंकि जो शेप है आपके स्तनों का वो बढ़ता चला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उसमें दूध का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बाद में भी उस ब्रा का इस्तेमाल आप कर सकें, इसलिए उसमें लूज़ करने वाले जो हुक्स होते हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी में ब्रा इस्तेमाल कर रही हैं तो ये पूर्ण रूप से आपके निर्णय पे निर्भर करता है कि आप ब्रा पहनने पे कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। और अगर आप अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो आप ब्रा नहीं भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर एक सही ब्रा का आप चुनाव करेंगी, सही ब्रा के मटेरियल का आप सिलेक्शन करती हैं, साइज़ का सिलेक्शन करती हैं, तो ये आपको कहीं से भी डिस्कम्फर्ट होने का फील नहीं कराता है। साथ ही बहुत सारी कंपनीज जो है मैटरनिटी ब्रा जो है वो देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, तो उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी के बाद भी वो बहुत हेल्प करता है आपको ब्रेस्ट फीड कराने में। तो वैसी ही ब्रा खरीदें जो कि मैटरनिटी के लिए बनाई गई है स्पेशली। और ऐसे कुछ ब्रा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप किसी भी मंथ की प्रेगनेंसी है आपकी, तो आप ब्रा कंफर्टेबली पहन सकें और वो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और वहां से परचेज कर लें। आप देखें कि आपको कौन सा साइज़ आता है। अगर आप एक साइज़ बिगड़ लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। हमेशा कॉटन मटेरियल का ही ब्रा वेयर करें, साइज़ पे और क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखें, सूती ब्रा का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसके बाद जब कोई महिला तुरंत प्रेग्नेंट होती है, उसे स्टार्टिंग फेज़ में उसके शारीरिक बनावट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो उस समय वो 3 महीने 4 महीने तक ब्रा काफ़ी आसानी से वेयर कर लेती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन 4 महीने के बाद जब आपका पेट का भार बढ़ने लगता है और आपको और भी ज़्यादा कुछ परेशानियां प्रेगनेंसी की परेशान करती हैं, जैसे कि एसिडिटी होने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है, आपको गैस बनते हैं पेट में, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रा के इस्तेमाल से महिलाएं बचने लगती हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौथे महीने के बाद से भी आप मैटरनिटी ब्रा इस्तेमाल करें और इसके कंफर्ट से आपको पीठ के दर्द में, रीढ़ की हड्डियों के दर्द में, गर्दन के दर्द में, इन सब चीज़ों में आराम मिलेगा और आपके स्तनों को सपोर्ट भी मिलेगा। इसलिए सही चीज़ का सिलेक्शन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आप उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। और साथ ही रात के समय आप किसी भी तरह का कोई भी अंडरगारमेंट वेयर ना करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। रात को एक तो कंफर्टेबली आपको नींद आनी चाहिए और साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से फ्लो के साथ होना चाहिए। तो नाइट के टाइम पे आप ब्रा का या पैंटी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो जो हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी में वो हर रोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं जो आपके परेशानी से जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे सुझाव के तौर पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।